कभी नहीं सोचा था किस्मत मुझे एक दिन यहाँ पे लाके खड़ा कर देगी। आज की रात मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। ये मेरी जिंदगी का एक काली रात बन के रह जाएगी। अच्छे वक्त पे सब अपना साथ देते हैं, पर बुरे वक्त में कोई नहीं रहता है। सब रेडी है ना? हाँ सर, सब रेडी है, आप चिंता मत कीजिए। और मैंने जो बोला था, हाँ सर, लड़के एकदम नहीं है, वो अपने मर्जी से ही है ना? तुमने उसे जोर जबरदस्ती लेकर तो नहीं है, या फिर उसे मजबूर तो नहीं किया ये काम करने के लिए? अगर ऐसा हुआ तो तुम जानते हो ना क्या होगा? मैंने उसे बहुत मुश्किल से मनाया है, ये उसका फर्स्ट टाइम है। अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो वो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी जान ले लगा। तुम्हें पता है ना वो कौन है? माफिया किंग जियोन जंगकुक, जिसका गुस्सा आग की तरह है। हाँ सर, मुझे पता है, आप टेंशन मत लीजिए। वो लड़की खुद अपनी मर्जी से आई है, उसे पैसों की बहुत जरूरत है। तब तो ठीक है। ये जियोन जंगकुक का राइट हैंड जेहोब, उसका दोस्त भी। सॉरी गॉड, मुझे माफ कर देना। पता नहीं आज उस लड़की के साथ क्या होगा, वो जिंदा रहेगी भी या नहीं। जंगकुक आज बहुत गुस्से में है, ऊपर से मैंने उसके ड्रिंक में थोड़ी सी नशे की दवाई मिला दी, ताकि वो लड़की की आंखों में आंसू देखकर चाहकर भी पीछे न हट पाए। ये है माफिया किंग जियोन जंगकुक। जेहोब के अलावा इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। जंगकुक और जेहोब बचपन से एक साथ रहते हैं। जंगकुक का परिवार एक हादसे में मार जाते हैं, उनके साथ जेहोब के भी परिवार थे। जंगकुक का डैड एक माफिया था और यह किम तेयोंग की स्टोरी धीरे धीरे पता चल जाएगी। जंगकुक जब छूने जाता है तो ते पीछे हो जाती है, जो देखकर जंगकुक को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जंगकुक नशे में थे। तुम क्या यहाँ पे नखरा दिखाने आए हो? देखो, माफिया किंग जियोन जंगकुक के पास तुम्हारे नखरा दिखने का टाइम नहीं है। जंगकुक की बातों से ते डर जाती है। अगर तुम्हें ये सब करना नहीं है तो तुम यहाँ क्यों आए? ये रोना धोना बंद करो और यहाँ से चले जाओ, मेरा सर दुख रहा है। अब तक ते अपना सर झुका कर खड़ी थी। ये बात सुनकर ते अपना सर उठाकर जंगकुक के सामने हाथ जोड़कर कहती है, प्लीज ऐसा मत बोलिए, आई एम सॉरी, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इसलिए मैं डर रही थी। आपको जो करना है आप वो कीजिए, मैं आपको रोकूंगी नहीं। यहाँ पे क्या तुम अपने मर्जी से आई हो या फिर तुम्हें? नहीं सर, मुझे कोई जोर जबरदस्ती लेकर नहीं आए, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। तो तुम रो क्यों रहे हो और मुझसे दूर क्यों जा रही हो? मैंने बोला ना आपको, मुझे डर लग रही थी, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इसलिए। तुम ऐसा पैसों के लिए कर रहे हो, है ना? हाँ, तो ठीक है। देखो, मैं तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए मैं तुम्हारे साथ कोई भी जोर जबरदस्ती कर रहा हूँ। तुम समझ रहे हो ना? हाँ सर, मैं समझ गई हूँ। यही तेरी किस्मत है, तुझे इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मेरे सामने रोना मत। ते ऐसा पूछ लेती है। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. तुम्हें मैंने क्या बोला था? सॉरी। I see the fire in your eyes, it makes me feel, it takes me high, so bring it on, girl. Dance floor, baby, you better start this right. I'm losing it, I can't.
खुशियाँ वापस आ जाएगी। मम्मी पापा को पैसों के बारे में कुछ मत बोलना। ठीक है बेटा। जिमिन को बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। सबके तरह छोड़कर चली नहीं गई। ऐसे दोस्त किस्मत से मिलती है बेटा। हाँ मम्मी आपने सही बोला। उसने इतने कम समय में इतनी सारी पैसों की इंतजाम कर दिया है, वरना तेरी पापा। मम्मी आप रोइए मत। डॉक्टर पेशेंट अब खतरों से बाहर है। थैंक यू डॉक्टर। डैड ये है किम नामजून, एक बिजनेसमैन था। कुछ दिन पहले इनकी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो गई और 2 दिन पहले इनका एक एक्सीडेंट हुआ। इनके ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी जो इनके पास नहीं थे, तो मजबूर में आके तेरे को वो काम करना पड़ा अपने पापा की जान बचाने के लिए। किम तेयोंग, किम सेओकजिन और किम नामजून का एक लौती बेटी है। ते जितना सुंदर है उसका मन भी उतना ही सुंदर है। वो अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं। गुड मॉर्निंग बॉस। जेके तो कल का रात कैसा रहा? अरे मुझसे कैसे शर्माना, मैं तेरा यार हूँ। तेरे चेहरे को देखकर लग रहा है तूने बहुत एंजॉय किया है ना? तू अब अपना बकवास बंद करेगा? मुझे बहुत काम है। मिस्टर ली के साथ हमारा मीटिंग है। और हाँ, उस कमीने का कुछ पता चला? नहीं अभी तक नहीं। उस कमीने को जल्दी से जल्द ढूंढ। जिमिन अंकल अब कैसा है? वो अब ठीक है जिमिन। सॉरी यार। अरे बेटा तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? तुम सॉरी मत बोलो। आज तुम्हारी वजह से तुम्हारा अंकल सही सलामत है। अगर तुम अरे मम्मी अभी ये सब बातें करने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, आप घर चले जाओ। मैं पापा के पास हूँ। बेटा तू घर जा, मैं आऊँ। तुझे देखकर लग रहा है तू कल रात अच्छी तरह से सो भी नहीं पाया है। अरे मम्मी मैं ठीक हूँ, आप जाओ। आप फ्रेश होकर खाना खाके उसके बाद आना। ठीक है। जिन चली जाती है। ते तुझसे एक बात पूछूं तो बुरा मत मानना। मैं जानती हूँ तू क्या पूछेगी। जिमिन मैंने मम्मी को बोला है पापा के ऑपरेशन के लिए तूने मुझे पैसा दिया है। क्या? जिमिन मैं तुझसे हाथ जोड़कर कहती हूँ तू ये बात मम्मी पापा को कभी नहीं बोलेगा कि तूने मुझे पैसा नहीं दिया है। अगर मम्मी पापा को पता चला तूने मुझे पैसा नहीं दिया है तो वो हमसे बहुत सवाल करेंगे जिसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी। ठीक है ते ये बात मैं अंकल आंटी को नहीं बताऊंगी। पर तू मुझे बोल तुझे इतने सारे पैसा कहाँ से मिला? तू क्या उस कमीने के पास गई थी? नहीं मैं मरना पसंद करूंगी पर उसके पास कभी नहीं जाऊंगी। उसके वजह से आज हमारा ये हालत है। उसने हमें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ते शांत हो जा, तू रो मत। अब बोल तुझे इतना पैसा कहाँ से मिला? क्या हुआ ते जिमिन को सारी बातें बताती है। मैं जानती हूँ अब तो मुझसे नफरत करने लगेगी। तेरी नजरों में मैं भी एक। ते ऐसा बोलना भी मत। मैं तुझसे नफरत क्यों करूंगी? तूने जो किया है अपने पापा को बचाने के लिए किया है। कोई जाने या ना जाने मैं जानती हूँ तू कैसी लड़की है। तेरी जैसी लड़की बहुत किस्मत से मिलती है जो अपने पापा की जान बचाने के लिए खुद के सम्मान तक। मैंने पापा को तो बचा लिया जिमिन, पर अपना सब कुछ खो दिया। अब से मैं किसी के सामने सर उठाकर चल नहीं पाऊंगी। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा मत बोलते। तूने जो किया है वो अपने पापा को बचाने के लिए किया है। ये बात तो कोई नहीं जानता है, तो तुझे सर झुकाकर चलने की क्या जरूरत है? मैं तो जानती हूँ ना, मैं तो खुद की नजरों में गिर गई हूँ। शांत हो जा। तू मुझे एक बात बोल, तूने मुझे ये बात बोला क्यों नहीं? अंकल का एक्सीडेंट हुआ है। मैंने तेरे साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की थी पर तेरा फोन नहीं लग रहा था। उसके बाद मैं तेरे ऑफिस में भी गई थी पर वहाँ जाकर पता चला तो ऑफिस में नहीं है, बाहर गई है। तब मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। मैं एक पेड़ के नीचे बैठ कर रो रही थी। तब एक औरत आके मुझसे पूछा मैं रो क्यों रही हूँ। तब मैंने उसे पापा के एक्सीडेंट की बात बोली तो उन्होंने मुझे वो ऑफर दिया। पहले मैंने उन्हें मना कर दिया था तो उन्होंने बोला इस दुनिया में कोई मुझे ऐसे ही मदद नहीं करेगा। ये दुनिया बहुत स्वार्थी है। अगर मुझे पैसा चाहिए तो यही एक रास्ता है। मुझे जितना पैसा चाहिए वो मिल सकता है। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैं तेरे दर्द को समझ सकती हूँ। तू शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से तकलीफ में है। तो मेरे साथ मेरे घर चल, वो जाकर थोड़ी सी आराम करेगी। अंकल तो अब सो रही है।
नौकरी मांगने जा रही है। जो महल में रहती थी वो आज एक छोटी सी घर में रह रही है। 2 वक्त खाना भी ठीक तरह से खा नहीं पा रही है। पापा आप ऐसा सोचना बंद कीजिए। किस्मत कब किसे कहाँ लेकर आए कोई बता नहीं सकता। आप कभी ऐसा बातें सोचना मत। देखना मेरी नौकरी लग गई तो सब ठीक हो जाएगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए मेरी ये नौकरी हो जाए। हाँ देर चली जाती है। मेरी बेटी इतनी सी उम्र में कितनी तकलीफें सह रही है। सब कुछ अकेले संभाल रही है। हमारी वो हंसता खेलता हुआ प्यारी तेते पाक हो गई है। किसी से ठीक तरह से बात भी नहीं करती है। हर वक्त कुछ न कुछ सोचती रहती है। आज भी इंटरव्यू में फेल हो गया। मैं क्या करूँ, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हाय बेबी। जिमीन क्या हुआ, क्या सोच रही है? आज भी फेल हो गया? हाँ जिमीन, सबको मेरी टैलेंट पे नहीं मुझ में इंटरेस्ट है। मैं थक गई हूँ जिमीन, मुझसे और सहन नहीं हो रही है। पापा के दवाई के लिए पैसों की जरूरत है, घर की किराए देनी है, मम्मी की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो इतना टेंशन मत ले, मुझे अभी एक नौकरी की बहुत जरूरत है। तो टेंशन मत ले, मैं सुगा से बात करूंगी। सुगा? हाँ वो हमारी कंपनी का एमडी। बॉस के साथ उसका रिलेशन बहुत अच्छा है, मतलब कि दोस्ती वाला। वो बॉस से कहेंगे तो जरूर तेरे एक नौकरी मिल जाएगा। और वो मेरी मदद क्यों करेंगे? क्योंकि तू मेरी दोस्त है और वो मेरे बॉयफ्रेंड है। क्या? हाँ। वाव, तू रिलेशन में है और मुझे बताया तक नहीं। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। बेटा तुझे क्या हुआ है? तू ऐसे चुपचाप क्यों रहती है? कुछ नहीं हुआ है मम्मी। मैं जानती हूँ तू हमारी वजह से बहुत परेशान रहती है। हम तेरे बोझ बन गए हैं। मम्मी आप ये कैसी बात कर रहे हो? आप दोनों मेरी बोझ क्यों बनेंगे? माँ बाप के लिए बच्चे कभी बोझ बनता है क्या? तो बच्चे के लिए माँ बाप क्यों बोझ बनेंगे? मेरी तो खुशकिस्मती है, मैं आप दोनों के लिए कुछ कर सकती हूँ। इतने सालों से तो आप दोनों ने मेरी जिम्मेदारी उठाया है, अब मेरी बारी है। ऐसी बात दोबारा कभी मत बोलना। तेरे जैसे बच्चे हर माँ बाप को मिले। जिमीन का फोन। हाँ जिमीन बोल। तेरी नौकरी पक्की हो गई है क्या? सच? हाँ तो कल से ऑफिस आ जाना। ठीक है जिमीन। मैं बहुत नर्वस हूँ, आज मेरी पहली दिन है, पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा बेस्टी, ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, ये किम तेयोंग, ये आज से यहीं पर ही काम करेगी। ऑल द बेस्ट तेयोंग। थैंक यू सर। सुबह चला जाता है। ये लड़की कितनी सुंदर है। हाँ सही कहा यार, सब तेरे की तरफ ही देख रहे हैं। जिमीन ये सब मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो नया ही है ना इसलिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ये ऑफिस में बहुत अच्छी तरह से काम करती है। कुछ स्टाफ को छोड़कर बाकी सब तेरे के दोस्त बन जाते हैं। आज बॉस आने वाले हैं, उनका एक छोटा सा मीटिंग है। तुम उनके केबिन को अच्छी तरह से तैयार कर देना। और हाँ मिस्टर कैंग और मिस सुजी के पास जो फाइल है वो लेकर बॉस के टेबल पे रख देना। बॉस को सब कुछ रेडी पसंद है। ओके सर, आप फिक्र मत कीजिए। और एक बात, आज सुबिन नहीं आए हैं तो बॉस के लिए तुम आज कॉफी लेकर जाना। तुम नए हो इसलिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ काम करती है बॉस उनको पसंद नहीं करता है, जिमीन और सुजी को छोड़कर। डोंट वरी सर, मैं ले जाऊंगी। थैंक्स। बॉस को ब्लैक कॉफी पसंद है। ओके सर। सब लड़कियाँ मेकअप करने लगती है अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए। ये सब ऐसे क्यों तैयार हो रही है? बॉस आ रहे हैं ना इसलिए। ये सब बेचारी बॉस के लिए तैयार होती है, पर हमारा बॉस इनकी तरफ देखता भी नहीं है। हंस मत, बॉस आ रहे हैं। जिमीन मैं बॉस के लिए कॉफी बनाने जा रही हूँ। हबी सुगा को बुला। ओके सर, आपने मुझे बुलाया है? हाँ वो लोग आ गए हैं। हाँ सर, आधे घंटे से वेट कर रहा है। ओके उन्हें अंदर आने दो। आपका प्रोजेक्ट अच्छा लगा, थैंक्स। मे आई कमिंग सर? यस कमिंग। सर आप सबकी कॉफी। यहाँ ये कौन है सुगा? ये हमारी न्यू स्टाफ है, कुछ ही दिन हुए हैं ज्वाइन किया है। वाओ, ये लड़की तो बहुत सुंदर है, इसके ऊपर से तो कोई आंखें नहीं हटा पाएगा। एकदम परफेक्ट। मिस्टर जियोन, आप इसे देखकर एक काम कर रहे हो? इसे तो अच्छा काम देना चाहिए था, जिसके लिए परफेक्ट
उठे। जांगकुक जेप और सुगा उस आदमी की बातों को अच्छी तरह से समझ लेता है, सिर्फ ते को छोड़कर। हबी, मिस्टर जैक को बाहर का रास्ता दिखा दे। हट, मिस्टर जियोन, हमारी बात तो अभी तक खत्म नहीं हुआ। मेरा खत्म हो गया है। चलिए मिस्टर जैक। हबी उस आदमी को लेकर चला जाता है। सुगा, तुम भी जा सकते हो। ओके सर। सुगा भी चला जाता है। Lucky girl, she got married to a boy. ये हमारा बॉस है। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने तुमसे कुछ पूछा है। किम तेयोंग, तुम कब से यह काम कर रही हो? 1 हफ्ते से। तुमने वो काम छोड़ दिया? इस काम से तो ज्यादा उस काम में पैसा है। या फिर तुम एक काम और वो काम दोनों ही करते हो? दिन में एक काम और रात को वो काम। आज तक कितने लड़के के साथ बस कीजिए। आप मुझे जैसी लड़की समझ रही हो, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं तो हालातों पे मजबूर थी। सॉरी, मुझे अगर पता होता कि ऑफिस आपका है तो मैं कभी जॉब करने के लिए नहीं आती। मैं आज ही जॉब छोड़ दूंगी। क्यों? मैंने तुम्हें बोला है जॉब छोड़ने के लिए? तो फिर तुम जॉब छोड़ना क्यों चाहते हो? सैलरी क्या काम है? नहीं, मैं आपके साथ एक ऑफिस में काम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं जब भी आपको देखूंगी तो मुझे उस रात के बारे में याद आ जाएगी। मैं उसे भूलना चाहती हूँ। मैं यह काम नहीं करूंगी। ठीक है, अगर तुम्हें इस काम की जरूरत नहीं है तो तुम छोड़ सकते हो, पर मुझे नहीं लगता तुम्हें और कहीं भी जॉब मिलेगा। जब भी कोई सुनेगा तुम जेजे के कंपनी में काम करते थे, वो लोग तुम्हें काम पे नहीं रखेगा। अब तुम ही सोच लो तुम क्या करोगे। मुझे कुछ नहीं सोचना है, मैं काम नहीं करूंगी। बाद में तुम्हें यहाँ पर ही आना पड़ेगा। मैं नहीं आऊंगी। एक एक तेज चली जाती है, बहुत जिद्दी है। जांगकुक, काम हो गया है। जेहोब, मुझे किम तेयोंग के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या तुझे इस लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए? हाँ, पर क्यों? तो क्या करेगा? जेहोब, जितना बोला है उतना कर। ठीक है, 2 दिन में मिल जाएगा। ते, तो शांत हो जा। तो रो क्यों रही है? जिमिन, मुझे यह काम नहीं करनी है। क्यों ते? क्या हुआ? बॉस ने तुझे कुछ बोला है क्या? जिमिन को क्या ये बात बताना सही होगा? यही वो आदमी है जिसके साथ मैंने नहीं, ये बात बताना सही नहीं होगा। वो जिमिन की बॉस है। अगर इसे बताऊंगी तो ये उससे लड़ने चली जाएगी। नहीं, इसके वजह से जिमिन की नौकरी खतरे में आ जाएगी। क्या बात है? कुछ नहीं जिमिन, बस मुझे यह काम नहीं करनी है। तेरी बॉस बहुत रूड है। उसे देखकर मुझे डर लगता है। वो तो है, पर सर दिल के बहुत अच्छे है। हाँ, वो कितना अच्छा है मुझसे अच्छा कौन जानता है। जिमिन, तू मेरे दूसरी नौकरी ढूंढ सकती है? अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। सुगा से बात करती हूँ, कोई दूसरे कंपनी में जॉब है कि नहीं। थैंक्स यार। बेटा, तू आ गई है? हाँ मम्मी, तू बहुत थकी हुई लग रही है। हाँ मम्मी, मैं थोड़ी थकी हुई हूँ। बेटा, तुझे कुछ बताना है। हाँ बोलिए। वो लड़का आ जाया था। कौन? वो मिनिस्टर का बेटा। आप दोनों के साथ कुछ किया तो नहीं ना? नहीं, पर वो हमें धमकी देकर गए हैं। 1 हफ्ते बाद तुझसे शादी करेगा। मैं मर जाऊंगी, फिर भी उससे शादी नहीं करूंगी। तेरी पापा बहुत टेंशन में है। पापा को टेंशन करने के लिए मना कीजिए, वो कुछ नहीं कर सकता। मम्मी, अब जाइए, जाकर सो जाइए। जिन चली जाती है। ये आदमी मेरा पीछा कब छोड़ेगा? ये मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देता है? सब कुछ तो छीन लिया है। उसके वजह से मैंने मेरा सम्मान तक खो दिया है। अब मेरे पास कुछ नहीं है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी मदद कौन करेगा? ये बहुत सारे कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देती है, पर उसे कोई जॉब नहीं मिलती है। एक भी जॉब नहीं मिल रहा है। क्या करूं मैं? मेरे पास जितना भी पैसा था वो सब खत्म हो गए हैं। पापा के चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। अब मैं कहाँ से पैसा लाऊंगी? हाय स्वीटहार्ट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
सपना देखते जाओ, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। तुम्हारे जैसे इंसान से शादी करने के बजाय मारना पसंद करूंगी। तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है। तुमने अगर मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे मम्मी पापा को मार दूंगा। पहले बार तो तुम्हारे पापा बच गए थे, पर इस बार नहीं बचेगा। मैं चलता हूँ, रेडी रहना। एक एक वो लड़का चला जाता है। मेरी सांसें बंद होने आ रही है, मैं क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रही है। मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ था? मैं कहाँ हूँ? आपने मुझे कहाँ लेकर आए? मुझे मेरे मर्दा के पास जाना है। रिलैक्स थे हम। कल तुम बीच रोड पे बेहोश होकर पड़ी थी। मैंने देखा तो तुम्हें घर लेकर आया। तुम्हें बहुत बुखार भी थी। अब बुखार ठीक है? थैंक यू। तुम रात को बीच रोड पे क्या कर रही थी? मुझे पता नहीं मैं कैसे बीच रोड पे आ गई। हाँ बोलो। वो मिल गए, अच्छी बात है। उसे ऐसी मौत दो जिसे देखकर उसके घर वाले कांप उठे। मारने के बाद उसका पिक्चर मेरे पास भेज देना। जियोन जंगकुक से जो भी टकराता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। सुनो, तुम फ्रेश जाओ, तुम्हारे लिए खाना आ रहा है। खाना खा के अपने घर चले जाओ। सुनिए। हाँ बोलो। आप मेरी एक मदद करेंगे? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कैसे मदद? आप तो एक माफिया हो, आपसे तो पूरा देश डरता है। आप क्या मिनिस्टर के बेटे को डरा सकते हो? क्यों? वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। पूरी बात बोलो। वो मुझे, मैंने कहा पूरी बात बोलो। तेज जंगकुक को सब कुछ खोलकर बताती है। प्लीज मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। तुम्हारी मदद करके मेरा क्या फायदा? मैं बिना फायदे के किसी का मदद नहीं करता हूँ। मैं तुम्हारा काम करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। आप मुझे जो बोलेंगे मैं वही करूँगी। सच? हाँ, सोच के बोल रहे हो ना? बाद में पलट तो नहीं जाओगे ना? नहीं। ओके, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कल से ऑफिस ज्वाइन करना, मेरी पीए बन के। एक एक जंगकुक चला जाता है। तू? हाँ, मैंने फिर से ऑफिस ज्वाइन किया है। मैं बहुत खुश हूँ बेस्टी। तुम इतने दिन कहाँ थी? जिमिन से पूछा तो उसने कहा तुम छुट्टी पे हो। हाँ, मैं छुट्टी पे थी। अच्छा हुआ तुम आ गए, हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सब अपने अपने जगह पे जाकर बैठ जाते हैं। तुम्हारा काम क्या यहाँ पे है? नहीं सर, तुम मेरे पीए हो तो तुम्हें हर वक्त मेरे साथ ही रहना होगा। जंगकुक केबिन में चला जाता है, साथ में ते भी। सर, आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ, मेरा सर दुख रहा है, थोड़ा दबा दो। क्या? सुनाई नहीं दिया? हाँ देती हूँ। तेरे सर दबाने लगती है। ऐसे नहीं, मेरे गोद में बैठकर दबाओ। क्या आप पागल हो गए हो? आप ये कैसी बातें बोल रहे हो? कैसी बातें बोल रहा हूँ? देखो, मुझे एक बात दोबारा बोलना पसंद नहीं है। जल्दी करो, मेरा सर बहुत दुख रहा है। थोड़ी देर बाद मेरा मीटिंग है, वो भी मुझे अटेंड करना है। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुमने मुझे बोला था, मैं जो बोलूँगा तुम वही करोगे। ते बेचारी क्या करेगी? जंगकुक के गोद में जाकर बैठ जाती है और सर दबाने लगते हैं। जंगकुक ते की कमर को पकड़ता है। ये आप क्या कर रहे हो? तुम गिर ना जाओ, इसलिए तुम्हें पकड़ के रखा है। मैं नहीं गिरूंगी, आप मुझे छोड़ो। जंगकुक एक बार जिस चीज को पकड़ता है उसे छोड़ता नहीं है। तुम अपना काम करो। सुगा, तुम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हो। अरे बेबी, मैं खुद ही अपने आप को टाइम नहीं दे पाता हूँ, तो तुम्हें कैसे दूंगा? सुगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। अरे बेबी, ऐसा क्यों बोल रहे हो? पहले से ही काम का प्रेशर है, तुम और ज्यादा प्रेशर मत दो, सर फट जाएगा। आई लव यू बेबी, आई लव यू टू। क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई? और कितना दबाऊं? मेरा हाथ दुख रहा है। ठीक है, जंगकुक ते को छोड़ देता है। कुछ बोलोगे? सर, मैं कब से चुपचाप बैठी हूँ, अब तो मुझे कोई काम ही नहीं दे रहे हो।
बहुत बिजी रहता था तब मेरी मम्मी पापा को खाना खिला देती थी। आप मुंह खोलो, बोलो ना मुझे नहीं खाना है। सर आप बहुत जिद्दी हो। ठीक है, आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। ठीक है। जंगकुक तो आज मीटिंग में क्यों नहीं आया? तू क्या भूल गई थी? आज हमारा मीटिंग है। जेहॉप धीरे बात कर, ये सो रही है। जंगकुक तू जानता था ना ये मीटिंग हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था? जेहॉप मैंने बोला ना धीरे बात कर, ये जग जाएगी। ये सो रही थी तो मैं कैसे जाता? ये सो रही थी इसलिए तो नहीं गया। तू क्या पागल हो गई है? तो इस लड़की के लिए अपना मीटिंग कैंसिल कर दिया? हाँ, मैं इसे अकेले छोड़कर कैसे जा सकता था? तू एक लड़की के लिए इतना बड़ा डील कैंसिल कर दी। ये मैं सही सुन रहा हूँ ना? या फिर हबी तू शायद भूल गया है मैं कौन हूँ। मैं किसी के साथ डील नहीं करता हूँ, सब मेरे साथ डील करने के लिए आते हैं। अगर उन्हें मेरे साथ डील करनी है तो उन्हें वेट करना पड़ेगा। हाँ मैं भूल गया था, इस लड़के में कुछ तो बात है। अब मैं समझा तू क्यों नहीं गया। ये कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है। ये एकदम एक फूल की तरह है। ऐसे मत देख, मैंने एक बड़े भाई की नजरों से देखा है। हो गया है तेरा, अब जा। हाँ जाता हूँ। रात के 8 बज गए और मैं अभी ऑफिस में हूँ। ओह नो, शायद मुझे आज सारी रात ऑफिस में ही गुजरना पड़ेगा। नींद टूटा तुम्हारा?
उसने तुम्हें तकलीफ दिया, तुम्हें ब्लैकमेल किया, तुमसे शादी करना चाहा, तुम्हारी हंसी खुशी जिंदगी बर्बाद कर दी, तो मैं उसे जिंदा कैसे रखता? क्या देख रहे हो ऐसे? हाँ कुछ नहीं सर, मुझे आज आधे दिन की छुट्टी चाहिए। क्या? पर क्यों? एक तो लेट आए हो, ऊपर से छुट्टी मांग रही हो? हाँ सर, वो मेरे पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। पर सर तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पापा का चेकअप हो जाएगा, डॉक्टर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। और हाँ, कंपनी की तरफ से तुम्हें एक घर दिया गया है, तुम वहीं पर रहोगी। पर क्यों सर? तयंग मुझसे कोई सवाल पूछे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। सर मुझे आपके घर की जरूरत नहीं है, एक घर तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे मम्मी पापा के लिए है। तुम्हारे मम्मी पापा उस छोटी सी घर में रह नहीं पाते हैं, उन्हें तकलीफ होती है। तुम्हारे हर सवालों का जवाब मिल गया है, आप काम पे फोकस करो। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, बहुत भूख लगी है, पता नहीं आजकल मुझे इतना भूख क्यों लगती है। तयंग क्या बात है? कुछ नहीं सर, तुम्हें क्या भूख लगी है? हाँ नहीं सर, मैं घर से खाना खा के आई हूँ। मैम के लिए खाना लेकर आओ। एक स्टाफ के लिए खाना लेकर आती है, लो खा लो। बेटा तू बहुत बड़ा कंपनी में जॉब करता है ना? इसीलिए तेरी कंपनी ने तुझे एक शानदार घर दिया है। हाँ पापा, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। मैम आपको कुछ जरूरत है तो हमें बताना, हम 24 घंटे आपके लिए है। कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, पता नहीं क्या हुआ है मुझे। इस सर अभी तक क्यों नहीं आया? तेरे जंकुक को फोन करती है। हाँ बोलो। सर आप अभी तक क्यों नहीं आए? आपको पता है कितना टाइम हो रहा है? आपको ऑफिस आना है कि नहीं? ते रिलैक्स। ते तुम तो मुझे ऐसे सवाल कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारा एम्प्लॉय हूँ और तुम मेरी बॉस। सॉरी सर। कोई बात नहीं मैम, आप उसे अपना ही ऑफिस समझिए, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ठीक है। ते फोन कर देती है। मैं अब क्या करूँ, बैठे बैठे बोल रही हूँ। जिमिन से ज्यादा बात करती हूँ, उससे मेरी कितने दिनों से ठीक तरह से बात नहीं हुई। ते जिमिन के पास चली जाती है। दोस्त की याद आई? सॉरी यार। अरे ते तुम यहाँ? कितने दिनों के बाद तुमसे बात कर रहा हूँ, एक ही साथ काम करता हूँ और एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। हाँ ये मैम अब वीआईपी जो हो गए हैं, इसकी प्रमोशन जो हुई है। प्लीज जिमिन ऐसे मत बोल, बहुत काम होता है। हाँ मुझे पता है, तुझे बोलने की जरूरत नहीं है। कंपनी की आधे से ज्यादा लड़कियाँ तुझसे जलती है क्योंकि ते हमेशा जंक के साथ रहती है। ते को देखकर सभी लड़कियाँ उल्टी सीधी बातें करने लगती है, जो सुनकर ते को बुरा लगती है, पर ते उनके तरफ ध्यान नहीं देते हैं। काय और जिमिन से हंस हंस कर बात करने लगती है। क्या हो रहा है यहाँ पे? सब डर जाते हैं और अपना अपना काम करने लगता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो सर हम तुझसे बात कर रहे थे। तुम सबको क्या यहाँ पे बात करने के लिए पैसा मिलता है? सॉरी सर, अपना अपना काम करो। और तुम्हारी कोई काम नहीं है जो यहाँ पे आकर सबसे हंस हंस कर बात करने लगी हो? यहाँ पे खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अंदर चलो। हाँ दोनों चले जाते हैं। इस सर को क्या हुआ? ये आज इतना गुस्सा क्यों हो गई? सर क्या हुआ? तुम उस लड़के के साथ हंस हंस कर बात क्यों कर रहे थे? सर मैं तो उससे बात करने नहीं गई थी, मैं तो जिमिन से बात करने गई थी, वो आके मुझसे बात कर रहे थे। सर आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अगर दोबारा कभी तुम्हें किसी भी लड़के के साथ ऐसे हंस हंस के बात करते हुए देखा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, समझे? इतना गुस्सा क्यों हो गई? मैंने तो थोड़ी बात ही की है। ते मैं नहीं चाहता हूँ तुम मेरे अलावा किसी और लड़के के साथ बात करो, ये तुम याद रखना। अब चलो, हमें मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। क्या हुआ? ऐसा क्या देख रहे हो? आपने एक रूम क्यों बुक किया? क्योंकि दूसरा कोई रूम खाली नहीं था। यहाँ पे तो और भी होटल था, मैं इस होटल पे ही आता हूँ और ये रूम मेरे लिए बुक रहता है।
कुछ दिनों से मेरा फोन क्यों नहीं उठ रहे थे? सर, मेरी तबीयत खराब थी। फोन उठाने में क्या प्रॉब्लम थी? सर, मैं एक जॉब छोड़ना चाहती हूँ। तुम एक जॉब क्यों छोड़ना चाहते हो? मैं क्या जान सकता हूँ? सर, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने के लिए बोला। क्यों? तुम्हें ऐसा क्या हुआ है जो डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए बोला? वो सर, मैं थोड़ी वीक हूँ। डॉक्टर ने मुझे कोई भी पेशेंट लेने के लिए मना किया है। ओह, तो कितने दिनों के लिए रेस्ट करने के लिए बोला है? 1 साल या फिर 2 साल? ते आज से तुम 24 घंटे मेरे साथ रहोगे क्या? नहीं सर, मैं आपके साथ रह नहीं सकती। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्यों नहीं रह सकती? तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए? बच्चा तो मेरा है, तो तुम्हें मेरे साथ रहने में क्या प्रॉब्लम है? क्या कहा आपने? 1 मिनट, आपको कैसे पता? मुझे पहले ही पता चल गया था तुम प्रेग्नेंट हो। बार बार तुम्हें भूख लगना, तुम्हारी मूड स्विंग होना, वोमिटिंग करना, ये सब एक प्रेग्नेंट लड़की को होती है। पर मैं श्योर नहीं था। तुम ऑफिस नहीं आ रहे थे तो मैं तुम्हारे घर गई थी। वहाँ जाकर पता चला तुम वहाँ नहीं हो। मैंने तुम्हारे मम्मी पापा से पूछा तो वो बता नहीं पाए। उन्होंने कहा तुम घर छोड़कर चली गई हो। मैंने उनसे पूछा क्यों, तो वो लोग कुछ बोल नहीं रहे थे। बार बार पूछने पर उन्होंने मुझे बताया। बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊं? मेरी बेटी ऐसा कोई काम करेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तेने क्या किया है? वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई है। किसका बच्चा है वो बोल भी नहीं रही है। वो अगर हमें बताता तो हम उस लड़के के सामने जाके हाथ जोड़ते कैसे शादी करने के लिए। उसने हमारी इज्जत के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। शायद हमारी परवरिश में कोई कमी थी। आप लोगों ने उसे इस हालत में अकेले छोड़ दिया। अरे आप कैसे माँ बाप हो? जिस टाइम उसको आपकी जरूरत है आपने उसे छोड़ दिया। आपके परवरिश में कोई कमियां नहीं है, इसलिए तो वो आपकी जान बचाने के लिए अपना सम्मान तक खो दिया। क्या बोल रहे हो बेटा तुम? हाँ, वो बच्चा उसका ही निशानी है। आपकी जान बचाने के लिए उसे एक काम करना पड़ा। उसने अपने सम्मान के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, आपके बारे में सोचा। उसके अंदर जो बच्चा है वो मेरा है। मैं ही वो इंसान हूँ जिसके साथ वो रात बिताई थी। हमसे क्या गलती हो गई? प्लीज बेटा, तुम हमारे बच्चे को ढूंढ कर लाओ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ बेटा। आप दोनों टेंशन मत कीजिए, मैं उसे लेकर आऊंगा। जिमिन सर, आप यहाँ ते आई है? हाँ सर, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कहाँ है वो? वो सो रही है। इसके ध्यान रखना और कल इसे मेरे पास भेज देना। ओके सर। ते, तुम तो एक बार बता सकती थी तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाले हो। क्या बताती आपको? किस हक से बताती? ये मेरी गलती है। आप इस बच्चे को क्यों अपनाओगे जबकि मैं आपसे पैसा ली थी? मैंने हिम्मत नहीं जुटा पाया आपको एक बात बोलने की। ते, मैं तुम पर पूरा विश्वास करता हूँ। मैं जानता हूँ तुम मेरे अलावा किसी और के पास नहीं गए। ये बच्चा मेरा है। एक बार तो मुझे बताकर देखती। ते, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उस रात मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तुम्हारे आंखों के प्यार में पड़ गई थी। मैं उस रात तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना नहीं चाहता था। मेरा मन इजाजत नहीं दे रहा था। पता नहीं क्यों मुझे उस दिन क्या हो गया था। मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। मेरे अंदर एक नशा काम कर रहा था जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच रहा था, जिसकी वजह से मैं खुद को रोक नहीं पाया। सुबह उठकर सोचा मैं तुमसे बात करूंगा। तुम्हें मैं सारी जिंदगी मेरे पास रखूंगा, पर तुम नहीं थे। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम मुझे नहीं मिली। कुछ दिन बाद मैंने जब तुम्हें मेरे ऑफिस में देखा तो मेरे जान में जान आई। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता किया। तब मुझे पता चला तुमने वो काम क्यों की थी। उस दिन से तुम्हारे लिए मेरा प्यार और भी बढ़ गया। मैं एक हार्टलेस माफिया हूँ, पर ये हार्टलेस माफिया तुम्हारे दिल के आगे झुक गया। मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बनाना चाहता था पर मैं नहीं बना पाई। जंकुक, मैं भी